Hello everyone, welcome to Study Focus. Today we are going to start the next topic, that is Indian Logic and Philosophy. नेट पेपर 1 में ये आपका मेन एक तरीके से टॉपिक होता है जो कि इसके बारे में पूछा जाता है. सो लेट्स डिस्कस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रमाण. प्रमाण इज़ संस्कृत वर्ड विच मीन्स मेजर. यहाँ पे बेसिक मतलब है कि प्रमाण की जब भी बात की जाती है तो हमको ये पता करना होता है कि हम किसी चीज़ से क्या इन्फर कर रहे हैं, क्या वहाँ से कंक्लूजन निकाल रहे हैं, या फिर बेसिक बात की जाए तो इट इज़ अ मीन्स ऑफ नॉलेज. हमें वहाँ से क्या सीखने को मिला है, व्हाट नॉलेज वी आर गेनिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस. सो in Indian philosophy, the word represents all the means through which true and accurate knowledge about the world can be obtained. बेसिक ये वो चीज़ें या फिर वो आपके मीन्स होते हैं जहाँ से आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ प्रमाण्स. द फर्स्ट प्रमाण इज प्रत्यक्ष प्रमाण. प्रत्यक्ष प्रमाण is basically called perception. Like what are you perceiving? यहाँ पे आप perceive कैसे भी कर सकते हैं, either by your sensory organs, या जो भी आपके 5 sensory organs है, like ears, nose, tongue, mouth and skin. So यहाँ से आप प्रत्यक्ष प्रमाण में वो सारी चीज़ें आएंगी which are tangible, जो कि आप देख सकते हैं या फिर उसको छू सकते हैं. But as far as your टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण आर कंसर्न, यहाँ पे 2 तरीके आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट परसेप्शन में क्या होता है आपका कि वी डील विद द सेंस ऑर्गन्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस, यानी आप अपने सेंस ऑर्गन से जितना भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रमाण. लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन स्मृति. लाइक यू रिमेंबर समथिंग, आप अपने पास्ट में कोई चीज़ आपने सीखी थी उसको आप रिकॉल करते हैं. वंस वी हैव नोन व्हाट एन एप्पल्स लुक लाइक, दिस गेट्स फीड इनटू आवर मेमोरी. जैसे कि अगर हम नॉर्मली एक एग्जांपल दे के बात करें कि व्हाट इज़ राउंड एंड रेड इन कलर, सो दिमाग में चीज़ आती है तो इट कैन बी अ बॉल और इट कैन बी एन एप्पल, क्योंकि हमको पता है कि वो जो राउंड कलर है वो रेड अगर होगी तो वो बॉल भी हो सकती है और एप्पल भी हो सकती है. एंड अगर उसमें और भी चीज़ जोड़ देते हैं कि वी ईट दैट थिंग, हम उस चीज़ को खाते हैं, देन इट इज़ कंसर्न विथ एन एप्पल ओनली. सो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रमाण. नेक्स्ट विल बी योर अनुमान प्रमाण. यहाँ पे इन्फ्रेंस निकालते हैं. देखिए क्या है, नॉलेज दैट कैन नॉट बी गेन थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स बिकम्स एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्फ्रेंस. वी इन्फर नॉलेज ऑफ वॉट डोंट सी एंड वॉट वी कैन सी. मतलब यहाँ पे हमें बेसिक इन्फ्रेंस निकालना होता है, कोई ना कोई चीज़ हम वहाँ से ड्रॉ आउट करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो कंसर्न एज अ सोर्स ऑफ वैलिडेटेड मेडिकेटेड नॉलेज. अब जैसे कि अगर हमें कहीं स्मोक दिखती है या फिर हमें कहीं कुछ जलने की महक आती है तो हम ये पता लगा लेते हैं कि समथिंग इज़ बर्निंग ओवर देयर, या फिर कहीं ना कहीं कुछ आग लगी हुई है. या फिर अगर किसी पर्सन को देखते हैं जो एनी पर्सन इज़ क्राइंग और ही इज़ इन पेन, तो ये मान लेते हैं कि उसे कोई ना कोई चोट लगी होगी या फिर ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एन इमोशनल और मेंटल पेन. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ इन्फ्रेंस. नाउ नेक्स्ट आपका आता है इसमें उपमान प्रमाण. उपमान प्रमाण क्या कहता है, कंपैरिजन और एनालॉगी. यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं 2 वेरिएबल्स में, या फिर यूँ कह लीजिए 2 फैक्टर्स के बीच में, और उनके बीच में से हम इन्फ्रेंस निकालते हैं, प्रमाण निकालते हैं. जैसे कैसे, अ पर्सन हु हैज़ नोन दैट 4-legged एनिमल दैट बार्क्स इज डॉग. अगर किसी इंसान को पता है कि कोई 4 पैरों वाला जानवर है और वो बार करता है, वो भौंकता है, तो उसको पता होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ डॉग. बट अगर वो सेम तरीके का जानवर जाके जंगल में देखता है विच लुक्स लाइक अ डॉग बट थोड़ा सा ही इज़ काइंड ऑफ हैवी इन वेट, तो उसके दिमाग में आएगा कि हाँ ये डॉग ही है, बट वी कैन से इट इज़ अ वाइल्ड डॉग, ये एक जंगली कुत्ता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसने कंपैरिजन करके यहाँ पे इन्फर किया है कि 4 लेग का जो 4 लेग क्रिएचर है दैट इज़ अ डॉग, बट
जब उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया, देन वी कैन इन्फर दैट इट इज़ अ वाइल्ड डॉग. नाउ नेक्स्ट वन इज अर्थपति प्रमाण, assumption और implication. We assume here, यहाँ पे कुछ भी इन्फर ऐसे नहीं कर लेते हैं, बट यहाँ पे चीज़ें हिडन होती हैं, हमें वहाँ से चीज़ें ड्रॉ आउट करनी होती है. बेसिक आपका जो रीजनिंग आता है वो इसी पे बेस्ड होता है कि वी आर डेवलपिंग है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. यहाँ पे क्या है कि आपको चीज़ें कुछ दी रहेंगी और आपको वहाँ से कुछ ना कुछ इन्फर करना पड़ेगा, वहाँ से कुछ ना कुछ अज्यूम करके उसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अ हेल्दी पर्सन सेज दैट ही डजंट स्लीप एट नाइट. अब यहाँ पे क्या है कि हम बात कर रहे हैं एक हेल्दी पर्सन की जो कि रात में सो नहीं रहा है. ही डजंट स्लीप एट नाइट, वो रात में सोता नहीं है, देन ऑल्सो ही इज़ अ हेल्दी पर्सन. सो यहाँ से क्या पता लगा लेते हैं कि बीइंग हेल्दी मीन्स दैट ही स्लीप्स ड्यूरिंग द डे, वो दिन में सो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर अज्यूमिंग समथिंग, हमने ये अज्यूम कर लिया कि वो दिन में सो रहा है इसलिए रात में नहीं सोता है, देन ओनली ही कैन बी अ हेल्दी पर्सन. सो वी आर अज्यूमिंग इन दिस प्रपोजिशन. नेक्स्ट वन विल बी योर अनुपलब्धि प्रमाण और एप्रीहेंशन एंड नॉन एप्रीहेंशन. यहाँ पे क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन द एप्रीहेंशन ऑफ अ नॉन एग्जिस्टेंट थिंग ऑन नॉन perception. This means that perception as well as non-perception can be the source of valid knowledge. For example, there is no student in the class, there is no water in the glass. यहाँ पे हमें एक तरीके से कह दीजिए कि प्रत्यक्ष तौर पे या फिर हमें जो एक मीन्स होते हैं हमें साफ साफ दिखता है सामने कि बाय द वे ऑफ सीइंग वी कैन ड्रॉ आउट कि कोई चीज़ है या नहीं है. मतलब हमने देखा, अगर जैसे मान एग्जाम्पल के तौर पे क्लास में टीचर गया और उसने देखा कि वहाँ पे कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ है, सो दिमाग में उसके सीधे आ गया अनुपलब्धि प्रमाण. मतलब वहाँ पे उसने अप्रीहेंड कर लिया, उसने ये समझ लिया कि बच्चे क्लास में नहीं है. या फिर फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं एंड यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और सडनली हमने रियलाइज़ किया कि हाँ पानी ग्लास में आपका ख़त्म हो चुका है. सो यू आर इन्फरिंग फ्रॉम हेयर दैट कि ग्लास में पानी पहले था बट नाउ देर इज़ नो वाटर इन द ग्लास. So that is the part of अनुपलब्धि प्रमाण. And in this last one is शब्द प्रमाण. यहाँ पे क्या है, verbal और word testimony. By the means of some conversation जो कि written में होता है या फिर orally कहा गया होता है, we are inferring something. यहाँ पे a lot of knowledge that we gain about the world is verbal testimony, text, symbols और words. जैसे कि मॉडर्न टाइम से बात करें तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है बाय द वे ऑफ जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या फिर यू कह लीजिए टीवी के द्वारा, वो सब कुछ आपका आता है शब्द प्रमाण में. यू आर इन्फरिंग बाय सीइंग और बाय रीडिंग समथिंग. सो दैट इज द पार्ट ऑफ शब्द प्रमाण और वर्ड और वर्बल टेस्टिंग. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रमाण एंड टाइप्स ऑफ प्रमाण्स. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. सो थैंक्स फॉर टुडे. दैट्स ऑल.